गणित मंथन कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका में हम लोग कर रहे हैं इकाई 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। इसके शुरू के 7 प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज की शुरुआत हमें 8वें प्रश्न से करना है। आपने a² + 2ab + b² के रूप के व्यंजकों का गुणनखंड 2 विधियों द्वारा करना सीखा है। पहली विधि है सर्वसमीका के प्रयोग से। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। अब देखिए a² + 2ab + b² है a + b का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का मतलब है इसको हम 2 बार अलग अलग लिख सकते हैं, यानी a + b × a + b। गुणनखंड की दूसरी विधि है समूह बनाकर। यहाँ पे हमें क्या करना है, 2ab को तोड़ देना है, a² + ab + ab + b²। अब a² + ab में a कॉमन निकाल लेना है, यानी दोनों से बाहर कर लेना है। अब ये निकल आया तो यहाँ से बचा a और यहाँ a निकल गया तो b, ब्रैकेट में a + b हो गया। अब बाद वाले में हमें b कॉमन ले लेना है इन दोनों में, यानी b को बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ से a बचेगा और यहाँ b की घात 2 है ना, 1 निकल गया तो बचा b, तो a + b इधर भी बचा। अब अगला स्टेप ये है कि a + b दोनों से हम कॉमन ले लेंगे, यानी बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से a बचेगा, यहाँ से +b बचेगा। तो इस तरह से ये समूह बनाकर गुणनखंड हो गए। अब प्रश्न 8 है कि आप निम्नलिखित व्यंजकों में a² + 2ab + b² प्रकार के व्यंजकों को छांटकर उत्तर के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए a² और ये है 4 का स्क्वायर। अब बीच में क्या होना चाहिए, a और 4 का दूना, यानी 4a × 2 8a होना चाहिए। यहाँ पे 12a है, तो ये नहीं है उस प्रकार का व्यंजक। ऐसे ही हम आगे भी देख लें कि यहाँ पे धनात्मक मान होना चाहिए 2ab का, जैसे कि यहाँ दिया हुआ, तो ये भी नहीं है। 3 नंबर पे हम देखते हैं, यहाँ पे x² है, ये 5 का स्क्वायर है। बीच में क्या होना चाहिए, x और 5 के गुणनफल का दूना, यानी 5x × 2 10x। तो ये है इस तरह का व्यंजक a² + 2ab + b² प्रकार का व्यंजक 3 नंबर है। इसी समय हम इसको भी देख लेते हैं। ये है 8 × 8 = 64, यानी 8m का स्क्वायर है ये, और ये है 10n का स्क्वायर। बीच में क्या होना चाहिए, 8m × 10n, यानी 10 × 8 = 80mn, और उसका दूना होगा 160mn। तो ये भी है a² + 2ab + b² प्रकार का व्यंजक। यहाँ पर a² + 2ab + b² प्रकार के 2 व्यंजक हैं, x² + 10x + 25 और ये 64m² + 160mn + 100n²। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे सर्वसमीका के प्रयोग से और इसका गुणनखंड करेंगे समूह बनाकर। चलिए पहले हम करते हैं सर्वसमीका के प्रयोग से। तो ये हो गया x² + 2 × x × 5, यानी 2ab के फॉर्म का, प्लस 5 का स्क्वायर। यह है x + 5 का स्क्वायर। इसके गुणनखंड हो गए x + 5 और x + 5। अब इधर वाले प्रश्न का गुणनखंड हमें करना है समूह बनाकर। तो समूह बनाने में क्या है, हमें 2ab को ab + ab के फॉर्म में तोड़ना है। ऊपर ये जो 2ab दिया है इसको ab + ab के फॉर्म में तोड़ना है, यानी 160mn को हमें आधा आधा करके तोड़ देना है। तो ये हो गया 64m² + 80mn + 80mn + 100n²। अब यहाँ पर हम इन दोनों में 8m कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए ये 8 × 8 है ना, तो 8m बाहर निकाला तो यहाँ से दूसरा वाला 8 बच गया, m की घात 2 है, 1 बाहर चली गई तो 1 अंदर, 8m बचा। और यहाँ पे 8m निकल गया तो 8 × 10 = 80 है, तो 10n बच गया। आगे बढ़ते हैं, 80 और यहाँ 100, तो इसमें से हम 10 निकाल सकते हैं। 10 × 8 = 80 होता है, 10 × 10 = 100। 10n बाहर निकला तो यहाँ पे 8m बच गया प्लस 10n बच गया। अगले स्टेप में 8m + 10n यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे, यानी कॉमन कर लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 8m + 10n। तो ये हो गया समूह बनाकर गुणनखंड। प्रश्न 9 में 36x² + 60x + 25 के गुणनखंड सर्वसमीका के प्रयोग से कीजिए, हल निम्नलिखित सारणी में लिखिए। ऊपर दिया है सर्वसमीका के प्रयोग से गुणनखंड करो,
लेकिन नीचे जो सारणी दी है उसमें हमें समूह बनाकर भी करना है और सर्वसमीका के प्रयोग से भी करना है। तो यहाँ देखिए 36x², अब इसको हमें बराबर बराबर में तोड़ना है समूह बनाने में। तो 30x + 30x हो गया + 25। अब यहाँ पर 6 छंग 36 होता है और 6 पंजे 30 होता है, तो 6x कॉमन निकल रहा है। 6x बाहर हो गया तो ब्रैकेट में बचा 6x और +5, क्योंकि 6 पंजे 30 होता है, 6 निकल गए तो 5 बचा। इधर हम 5 कॉमन लेंगे तो 5 × 30, यहाँ से 6x बचा और यहाँ से 5 × 5 है, 5 कॉमन आए तो 5 बच गया। अब इन दोनों में हम देख रहे हैं 6x + 5 बाहर निकलेगा, उसे निकाल लिया है। अगले ब्रैकेट में बचा 6x + 5, तो ये समूह बनाकर गुणनखंड हो गए। अब इधर और सर्वसमीका के प्रयोग से करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो ये हो गया 6x² + 2 × 6x + 5 + 5² तो ये है 6x + 5²। अब इसको हम अलग अलग लिख देंगे, यानी 6x + 5 × 6x + 5, तो ये सर्वसमीका के प्रयोग से गुणनखंड हो गए। प्रश्न 10 में कह रहे हैं x² + x + 1/4 का गुणनखंड सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए कीजिए। अब इन्होंने थोड़ा सा खुद से कर रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये x² + x + 1/4 का गुणनखंड समूह वाली विधि से कर रहे हैं, क्योंकि इसको 2 बराबर भागों में तोड़ा है। x को x/2 + x/2 के फॉर्म में लिखा है, तो ये सर्वसमीका का प्रयोग नहीं है, समूह बनाकर यहाँ पे गुणनखंड हो रहे हैं। अब हम देख रहे हैं x² + x/2 में x कॉमन है, दोनों से हम x निकाल सकते हैं, तो यहाँ से x + 1/2 बचेगा। आगे भी हम निकाल सकते हैं 1/2, 1/2 निकलेगा तो यहाँ से x बचेगा, और यहाँ से 1/4 है ना, 4 का मतलब नीचे 2 × 2 है, तो 1 2 कॉमन चला जाएगा तो 1/2 बचेगा। अब हम x + 1/2 यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी, इसको हमने बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, x + 1/2। तो इस तरह से समूह विधि द्वारा x² + x + 1/4 के गुणनखंड हो गए। प्रश्न 11 है p² + 7p + 49/4 का गुणनखंड सर्वसमीका के प्रयोग से कीजिए। तो p² तो यहाँ है ही है, ये है 7/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हमें 2 और p, ये p और गुणा 7/2, देखिए 2p × 7/2 यानी 2ab के फॉर्म का इसको कर लेना है। तो ये हो गया p + 7/2 का होल स्क्वायर, इसलिए इसके गुणनखंड हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी p + 7/2 × p + 7/2। प्रश्न 12 है 64 + 16x + x² के गुणनखंडों के निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर सही विकल्प चुने। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 8 का स्क्वायर है और बीच में 8x का दूना यानी 16x है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको 8 का स्क्वायर है, ये 2 × 8x है और ये x² है, तो ये x + 8 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें जरूरी नहीं है कि हम 8 पहले लिखें या x पहले लिखें, x + 8 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 8 + x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों सेम है। यहाँ पर इसका पहला विकल्प सही है, तो x + 8 का होल स्क्वायर इसका आंसर हमने लिख दिया। आगे है हम जानते हैं कि a² - 2ab + b² बराबर a - b का होल स्क्वायर। इस सर्वसमीका का प्रयोग करके 49 - 14k + k² के प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड भी आप कर चुके हैं, जैसे कि 49 - 14k + k² को लिख सकते हैं, ये देखिए 7 का स्क्वायर है, और 14 को लिख सकते हैं 2 × 7k + k²। अब ये a² - 2ab + b² के रूप का है, तो a² - 2ab + b² होता है a - b का होल स्क्वायर, इसलिए 7² - 2 × 7x + k² है 7 - k का होल स्क्वायर। अब इसे समूह बनाकर भी हल किया जा सकता है, जैसे कि 49 - 14k + k²। अब 14 को बराबर बराबर में तोड़ लेंगे -7k - 7k में। अब यहाँ से हमें 7 कॉमन ले लेना है, इन दोनों से जब हमने 7 निकाला तो ये 7 × 7 है ना, तो एक 7 बचा, यहाँ से -k बचा।
इधर हमें माइनस के कॉमन ले लेना है, तो यहाँ से बचा 7 और इस माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पे माइनस के हो जाएगा। ये के कॉमन निकल चुका है। अब इन दोनों में 7 माइनस के कॉमन है, इसमें और इसमें, तो 7 माइनस के बाहर निकाला, अगले ब्रैकेट में बच गया 7 माइनस के। तो इसको हमने समूह के द्वारा भी देख लिया है। प्रश्न 13 में जो ये व्यंजक दिए हैं, इसमें पहले वाले को हमें समूह बनाकर हल करना है और दूसरे को सर्वसमीका के प्रयोग से। तो यहाँ देखिए 16 तो है ही है, बीच में हम क्या लिखेंगे, इसको तोड़ के -28y -28y और ये +49y स्क्वायर। अब इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 4 कॉमन निकल रहा है। ये 4 गुणा 4 है, 4 बाहर निकाल लिया तो यहाँ से बचा 4 और ये 4 गुणा 7 है, तो यहाँ से बच गया -7y। अगले ब्रैकेट में हमने -7y कॉमन लिया है, चूंकि दोनों से निकल रहा है -7y, तो ये 7 चौक 28, यहाँ से 4 बचा और ये यहाँ 7 गुणा 7 है, तो यहाँ से बच गया -7y। अब 4 -7y दोनों से हम बाहर निकालेंगे तो अगले ब्रैकेट में बचेगा ये वाला 4 -7y। अब हम इधर देखते हैं, यहाँ सर्वसमीका का प्रयोग हमें करना है। तो ये है 4 का स्क्वायर -2 गुणा 4 गुणा 7y, ये a है 4 और 7y, ये 7y का स्क्वायर है प्लस 7y स्क्वायर। अब ये 4 -7y का होल स्क्वायर हो गया, तो हम इसको लिख देंगे 4 -7y इंटू 4 -7y। दोनों विधियों से ये गुणनखंड निकल गया। आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये एक सर्वसमीका है। इसका प्रयोग करके आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड किया है। यथा x स्क्वायर -4 है तो ये x स्क्वायर -2 स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, यानी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब प्रश्न 14 कह रहा है कि उपर्युक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके 16/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 25 का गुणनखंड करिए। तो ये 16/x स्क्वायर जो है ये 4/x का होल स्क्वायर है और ये y/5 का होल स्क्वायर है। तो एक बार ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर के फॉर्म का हो गया ना, तो जोड़ लेंगे हम दोनों को। पहले 4/x प्लस 5y/5, दूसरे में हमें घटा के लिखना है, यानी 4/x माइनस y/5। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म का ये गुणनखंड हो गया है। 15वां प्रश्न है, व्यंजक a स्क्वायर माइनस 25 के गुणनफल के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर के फॉर्म का है ये। तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे, यानी a प्लस 5 और दूसरे में a माइनस 5 हो जाएगा। तो a प्लस 5 a माइनस 5 ये वाला है और यहाँ पे इसका आंसर लिख देना है। अब अगला है, निम्नलिखित संख्याओं के जोड़े में कौन सी 2 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 16 और 49 दोनों पूर्ण वर्ग हैं, लेकिन इनका अंतर आएगा 33, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे देखते हैं 25 और 36, ये भी दोनों पूर्ण वर्ग हैं, पर इनका अंतर 11 है। 11 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 25 और 16 दोनों का अंतर है 9 और 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसका सी वाला सही है। ये देखिए 25 और 16 दोनों का अंतर 9 है, 9 है 3 का स्क्वायर। और आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न, a की घात 4 माइनस 625 के समस्त गुणनखंड होंगे। यहाँ पर a की घात 4 a स्क्वायर का स्क्वायर है और 625 है 25 का स्क्वायर। इसको हम अलग पेपर पर भी समझ सकते हैं। a स्क्वायर का स्क्वायर है a की घात 4 और 25 का स्क्वायर है 625। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का हो गया। एक बार हम इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस 25 लिखेंगे और दोबारा घटाएंगे तो a स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा। तो इसका तो कोई गुणनखंड नहीं होगा, पर इसको देखिए ये a स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर का फॉर्म आ गया। तो एक बार a प्लस 5 हो जाएगा इसका गुणनखंड और एक बार a माइनस 5। तो इस तरह से ये पूरा इसका गुणनखंड हो गया, a स्क्वायर प्लस 25 a प्लस 5 a माइनस 5।
अब ये वाला खंड, इनमें से डी हो सकता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगाना छूट गया है, वो हम लगा देते हैं। आगे हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर b जो होगा उसको इस प्रकार के तोड़ेंगे कि l प्लस m के फॉर्म का आ जाए, यानी दो संख्याओं के योग के फॉर्म का आ जाए, और a और c जो है इनका गुणनफल इन दोनों संख्याओं की गुणनफल के बराबर हो जाए। इसको अभी हम उदाहरण में देखेंगे। हमें 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 का गुणनखंड करने के लिए दो संख्याएं l और m इस प्रकार सोचना है कि l प्लस m 7 आ जाए, यानी दो संख्याओं का योग 7 आ जाए और उनका गुणनफल 2 गुणा 3 यानी 2 3 6 आ जाए। देखिए 2 गुणा 3 बराबर 6। अब 6 के ऐसे दो गुणनखंड सोचते हैं जिनका योगफल 7 हो। तो देखिए 6 एक कम 6, गुणनफल 6 और 1 आया और 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आ गया। इसी क्रम में हम इसको तोड़ देंगे। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर यही रहेगा, हम 7 को क्या लिख देंगे 6 प्लस 1 x, और यहाँ पे 3 तो है ही है। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, ये ब्रैकेट खोल दिया है। इन दोनों में हम क्या कॉमन ले लेंगे 2x बाहर निकाला तो यहाँ से x बचा और यहाँ से बच गया 2 गया तो यहाँ 3 बच गया, x प्लस 3 हो गया। इसमें कुछ कॉमन नहीं दिखता है तो 1 कॉमन ले लेंगे। 1 तो सब में हो सकता है ना, प्लस 1 बाहर निकालो तो x प्लस 3 यहाँ से बच गया। अब इन दोनों से x प्लस 3 को बाहर निकाला तो यहाँ से बचा 2x, यहाँ से प्लस 1। तो इस तरह से इसका गुणनखंड ये हो गया। अब इसी तरह से 2y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 14 का गुणनखंड हमें करना है। तो यहाँ पर हम 2 और 14 के गुणनखंड लिख लेंगे और फिर देखेंगे कि इनको योग के रूप में हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो 2 और 14 का हो गया 2 गुणा 7। अब यहाँ पर देखिए इसको हम 2 गुणा 2 और 7 के रूप में तोड़ सकते हैं। 2 दूनी 4 और प्लस 7 और 4 का योगफल 11 होता है। यही हम यहाँ लिखेंगे 2y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 7y प्लस 14। अब यहाँ हमने ब्रैकेट खोल के अलग अलग कर दिया है y। अगले स्टेप में 2y कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से y बचा और यहाँ से बच गया 2। फिर इधर हमें 7 कॉमन ले लेना है। 7 बाहर निकाला तो यहाँ से y बचा, यहाँ से प्लस 2 बच गया। अब इन दोनों में y प्लस 2 फिर बाहर निकालेंगे तो यहाँ से 2y बच रहा और यहाँ प्लस 7, गुणनखंड हो गया इसका। 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 20, उसी प्रक्रिया से हमें करना है गुणनखंड। तो यहाँ पे हमें 4 और 20 के गुणनखंड अगर हम करें तो हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 गुणा 20 और 4 प्लस 20 24 आ रहा है। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20x, इसको तोड़ दिया प्लस 20, इधर कॉमन लिया 4x तो बचा x प्लस 4x प्लस 1 बचा, 4x तो कॉमन चला गया ना। इधर हमें 20 कॉमन लेना है। 20 निकालेंगे तो यहाँ से x बचा और यहाँ से बच गया 1। अब x प्लस 1 दोनों में दिख रहा है तो इसको बाहर निकाला तो यहाँ से 4x आया, यहाँ से 20 आ गया। अब हम इसमें चाहें तो 4 को भी कॉमन निकाल सकते हैं और निकालना भी चाहिए, तभी गुणनखंड कंप्लीट होगा। तो जब इससे 4 बाहर निकलेगा तो यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से प्लस 5 बच जाएगा। तो देखिए 4 बाहर निकाल लिया, ये x प्लस 1 और x प्लस 5, ये गुणनखंड हो गया। थर्ड पार्ट में 24 प्लस 11m प्लस m स्क्वायर का गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर 24 है ना, तो इसके गुणनखंड हम लिख लेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। अब इन गुणनखंडों को हमें ऐसा तोड़ना है कि उनका योग 11 आ जाए। तो ये 8 और ये 3, 8 प्लस 3 यहाँ पे 11 आ रहा है। तो 24 प्लस 8m प्लस 3m प्लस m स्क्वायर, यहाँ से हमने 8 कॉमन लिया तो 8 गुणा 3 है ना, तो यहाँ से 3 बचा और यहाँ से प्लस m बचा। अगले ब्रैकेट में हमने m निकाल लिया तो 3 प्लस m फिर बचा, 3 प्लस m अब फिर बाहर आएगा तो यहाँ से 8 प्लस m बचेगा। ये गुणनखंड हो गए। अगला पार्ट है 5a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 14। अब यहाँ पर हमें माइनस 14 के गुणनखंड करने हैं तो ये हो जाएगा, और यहाँ 5 भी है तो 5 और माइनस 14 के गुणनखंड एक साथ लिखेंगे, माइनस 5 गुणा 2 गुणा 7। अब यहाँ पर हमें कर लेना है 10 माइनस 7। चूंकि यहाँ पर एक माइनस है
तो जो हमने तोड़ा है इनमें किसी एक संख्या में हमें माइनस लगाना ही है। हमें यहाँ संख्या 3 प्लस में चाहिए, इसलिए बड़ी वाली संख्या में हम माइनस ना लगा के छोटी वाली में लगाएंगे। तो ये 10 माइनस 7 बराबर 3 किया जाएगा और यही हमें यहाँ पे लिख देना है। देखिए 5a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 7a माइनस ये 14। अब 5a कॉमन निकाला तो यहाँ से बच गया a प्लस 2 और यहाँ से एक 7 कॉमन निकाला माइनस का, तो यहाँ से बच गया a प्लस 2। माइनस कॉमन लेते हैं ना तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। अब a प्लस 2 फिर से बाहर निकाला तो यहाँ से बचा 5a माइनस 7, तो ये गुणनखंड इसके हो गए। फिफ्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 के गुणनखंड करने हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ तो है नहीं, तो हम माइनस 36 के गुणनखंड यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए माइनस लगा लिया, 2 दूनी 4 तियां 12 तियां 36। अब हमें इसको इस तरह से तोड़ना है कि माइनस 5 मिल जाए, तो इसलिए हमें माइनस कहाँ लगाना है, बड़ी वाली संख्या में, यानी -9 और +4। ये 9 हमने माइनस में ले लिया और 4 को प्लस में ले लिया, तो देखिए -5 आ रहा है। अब इसी को हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 36। इससे कॉमन ले लिया x तो बचा x माइनस 9 और इससे कॉमन ले लिया 4। देखिए 4 9 36 होता है ना, 4 निकल गया तो x माइनस 9 यहाँ भी बचा। अब x माइनस 9 बाहर निकाला तो ये x प्लस 4 बच गया, तो इसके गुणनखंड ये हो गए। नेक्स्ट है 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब यहाँ पे हमें -6 और 5 के गुणनखंड करने हैं, तो ये -2 गुणा 3 हो गया 6 का, 5 तो 5 ही रहेगा। हमें लाना क्या है, -x का मतलब हमें -1 लाना है। तो देखिए 3 दूनी 6 और 5 इसके हमने किए पार्ट। 6 को हम माइनस में इसलिए करेंगे क्योंकि हमें बड़ी संख्या में ही माइनस रखना है, यहाँ पे माइनस चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे -1 हमें लिखना है। अब 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 6 हो गया। ये यहाँ से हमने x कॉमन ले लिए तो 5x माइनस 6 बचा, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 5x माइनस 6। जहाँ कुछ कॉमन नहीं दिखता वहाँ 1 ही कॉमन लिया जाता है। अब 5x माइनस 6 को बाहर किया तो यहाँ पे x प्लस 1 बचा, इसके गुणनखंड ये हैं। लास्ट पार्ट है 7x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 3x। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले x कॉमन निकाल लेना है, चूंकि तीनों में है। x जब हम बाहर कर लेंगे तो 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 बचा। अब यहाँ 7 गुणा 3 को हमें ऐसा तोड़ना है कि 10 आ जाए। तो देखिए 7 गुणा 3 में जब हम 3 प्लस 7 करते हैं ना तो ये 10 आ जाता है, बस यही टूट गया है। अब तो 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 3, यहाँ से x कॉमन लिया तो बचा 7x प्लस 3, यहाँ पे 1 कॉमन लिया 7x प्लस 3 बचा। 7x प्लस 3 बाहर निकाला तो यहाँ से x प्लस 1 बचा और ये x तो बराबर चलता ही आया है। तो इस तरह से इसके गुणनखंड ये वाले हैं।